अच्छा, तो आज जो है हमने कल या जो लास्ट क्लास थी उसमें तो खैर आप नहीं थे, हमजा खान नहीं था उसमें। लास्ट क्लास में हमने कार्ड्स पढ़े थे, बूटस्ट्रैप पे कार्ड्स कैसे लगाने। ये हमारा प्रोजेक्ट था, इसी के नीचे हमने कार्ड लगाने थे, लेकिन इससे पहले एक चीज़ पढ़ानी है जिसका नाम है कंटेनर। कॉपी पे लिखिए कंटेनर। कंटेनर मैं आपको समझाता हूँ कंटेनर क्या है। ठीक है, कंटेनर जो है ना, अभी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी जो बार है और ये सब कुछ जो है वो फुल विड्थ पे है। ठीक है, कंटेनर में ये होता है जब हम कंटेनर लगाते हैं तो वो साइडों से पैडिंग उठा लेता है। मतलब कि जो नेव बार है थोड़ा सा गैप इधर से उठाएगा, थोड़ा सा गैप इधर से उठाएगा, और जो कंटेंट होगा बीच में, जो भी नेव बार होगी, इमेज होगी, कुछ भी होगा कंटेनर के अंदर अगर वो है तो वो साइडों से गैप उठा के सेंटर में आ जाएगा। मैं कंटेनर की कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि कुछ भी कर लेते हैं। हमारी अपनी वेबसाइट जो मेरी है उसमें अगर हम जाकर कंटेनर की एग्जांपल देखें तो ये है कंटेनर। ये देख रहे हैं, ये कार्ड मेरा यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे नहीं ख़त्म हो रहा। मतलब ये जो भी चीज़ सेंटर में है ना, ये कंटेनर के अंदर होती है। जैसे ये देखें, ये भी कंटेनर के अंदर, ये सेंटर में है, और यहाँ से भी गैप उठाया हुआ है, यहाँ से भी गैप उठाया, ये दोनों भी सेंटर में है, ये दोनों भी सेंटर में, तीनों सेंटर में। मतलब इसमें मेरी वेबसाइट में सब कुछ कंटेनर के अंदर है। ये देखें, नेव बार भी मेरी कंटेनर के अंदर है। ठीक है, तो जब हम कंटेनर लगाते हैं तो वो साइडों से पैडिंग उठा लेता है और चीज़ों को सेंटर में कर देता है। क्लियर है ये बात? समझ आइए कंटेनर क्या करता है। अब हम ना यहाँ पे एज एन एग्जांपल कंटेनर की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, वो आपने कॉपी पे लिखनी है। कंटेनर बल्कि किसी भी चीज़ को वेब पेज पर सेंटर में लाने के लिए जिस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं उसे कंटेनर कहते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंजिंग करनी। किसी भी चीज़ को वेब पेज पे सेंटर में और पैडिंग के साथ, पैडिंग मतलब गैप, गैप के साथ लाने के लिए जिस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं उसे कंटेनर कहते हैं। लिख लिया? ये जल्दी से लिखें, 5 मिनट दे रहा हूँ। लिखे लिखे। लिख लिया? नहीं लिखा तो 2 मिनट और दे रहा हूँ। ये आज जो है वो सेंड करना है जो जो लिखेंगे आप, क्योंकि कल पेपर है, हमने पीछे भेजना होता है कि बच्चों ने पढ़ा क्या और किया क्या। ठीक है, क्लियर है ना? आगे चलें। ये मैं डिलीट करूँ। अच्छा, कंटेनर की प्रॉपर्टी कैसे लगाते हैं? हमारी बूटस्ट्रैप लिंक है हमारे प्रोजेक्ट के साथ हमारी बूटस्ट्रैप लिंक है, तो इसलिए हमें कंटेनर के लिए कोई CSS लिखने की ज़रूरत नहीं। मैंने उस दिन दिखाया था ना कि हमारी CSS बूटस्ट्रैप ने पहले से लिखी है और जावास्क्रिप्ट भी पहले से लिखी है, हमने बस इसका यूज़ करना है। बूटस्ट्रैप के अंदर होती हैं क्लासेस, बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस होती हैं, हमने बस अपनी डिव्स को क्लासेस देनी है, कंटेनर लिखना है। पेरेंट डिव के बाद वाली जो डिव होती है उसको हमने कंटेनर का नाम देना है, उसकी क्लास को।
और हमारा सब कुछ ऑटोमेटिकली कंटेनर में हो जाएगा। जैसे अब मैं नैव बार को कंटेनर में करना चाहता हूँ, ये मेरी नैव बार है, ये इसकी पेरेंट डिव है, देखें यहाँ पे शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है, बाकी सब कुछ इसके अंदर है, देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंटेनर के अंदर लेके आऊँ। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये पेरेंट डिव है, ये उसकी चाइल्ड डिव है, ये उसकी भी चाइल्ड डिव है और यहाँ लिखे कंटेनर फ्लूइड, मतलब कि जो कंटेनर है उसको ख़त्म कर दो, इसको फुल विड्थ पे ले जाओ, सेंटर में ना करो, साइडों से पैडिंग ना उठाओ। तो मैं यहाँ से फ्लूइड को जो है ना उसको डिलीट कर दूंगा, इसको सिर्फ कंटेनर रहने दूंगा। ठीक है, नैव बार को मैंने कंटेनर में डाल दिया। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट में जाके कंट्रोल आर दबाऊंगा तो ये मेरी नैव बार देखें, ये सेंटर में आ गई है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं कंटेनर की। हम जो है नीचे जाते हैं, कैरोसेल के नीचे हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसका नाम हम कंटेनर रखते हैं। ठीक, और उसके अंदर एक h2 डालते हैं और उसमें लिखते हैं अबाउट अस और नीचे एक पैराग्राफ डालते हैं, लॉरन लॉरम 20 का। ऑल्ट प्लस जी से जो ये लाइन अंदर चली गई थी ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब ये कंटेनर को ना हम थोड़ी देर के लिए स्पेस को हम यूँ करते हैं, नीचे आएंगे हम रीलोड करके, तो ये हमारा देखें यहाँ से शुरू हुआ है। हम चाहते हैं सेंटर में हो, जिस तरह और वेबसाइट्स में होता है ना, मेरा यहाँ पर होगा कोई पैराग्राफ जो सेंटर में ही होगा, अबाउट में भी हो, ये इस तरह, ये हेडिंग में और ये एक नीचे पैराग्राफ। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि ये सेंटर में हो और कंटेनर के अंदर हो। हमने कंटेनर वाली क्लास को ओपन कर देते हैं कंटेनर के अंदर, यहाँ पे कंट्रोल आर दबाएंगे, ये हमारा देखें साइडों से इसने पैडल उठा के कंटेनर में आ गया। अब हम इसको एक और क्लास देंगे यहाँ पे नाम लिख के, ठीक है, या हम कंटेनर के अंदर जो इसको हम एक क्लास देंगे पैरा की। क्लास के अंदर आप 10 क्लासेस दे सकते हैं, 10 क्लासों के नाम रख सकते हैं। मैंने ये पैरा रखा है और कंटेनर रखना है, बस ये ध्यान में होना चाहिए कि एक क्लास के बाद स्पेस देनी है और फिर दूसरी क्लास लिखनी है। पैरा की मैंने क्लास ली, मैं अपनी CSS के अंदर जाता हूँ, देखें अभी तक हमने एक भी CSS की लाइन नहीं लिखी, अब लिखेंगे। डॉट से पैरा को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये मैंने पढ़ाया था ना मुझे, और कंट्रोल आर दबाता हूँ, ये मेरा सेंटर में हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर से गैप उठाए, थोड़ा सा नीचे से गैप उठाए, साइडों से तो कंटेनर की वजह से उठा लिए ना इसने, थोड़ा ऊपर नीचे से भी उठाए। मैं इसको पैडिंग दे दूँगा, पैडिंग टॉप बॉटम, और टॉप बॉटम से देंगे। पैडिंग में हम दो वैल्यूज़ देते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, ये फर्ज करें एक ये मैं दे रहा हूँ 12 पिक्सल, एक इसके बाद मैं दे रहा हूँ 12 पिक्सल। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू है ना ये है टॉप बॉटम की, मतलब टॉप बॉटम से आप उठा लो जी गैप, और ये वाली जो है ये लेफ़्ट राइट से, मतलब कि आप लेफ़्ट राइट से जो है वो गैप उठा लो। ये अगर हम देखें तो इसने टॉप से गैप उठाया है और लेफ़्ट राइट से भी थोड़ा सा उठाया। ठीक है, ये पैडिंग से हमने जो है इसको थोड़ा सा गैप कर दिया, लेकिन हम थोड़ी सी पैडिंग को टॉप बॉटम से जो है वो 18 पिक्सल कर देते हैं, ये और नीचे हो गए। ठीक है, इसने गैप उठा लिया, ऊपर से भी देखें और नीचे से भी। अब हमने आगे लगाने कार्ड्स बनाने हैं अपने, ठीक है, और कार्ड्स हमने बूटस्ट्रैप के बनाए हैं, तो हम वही यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप का मेथड। सबसे पहले हम HTML में जाएंगे, यहाँ पे एक अपनी डिव बनाएंगे, मैं बना रहा हूँ डॉट कार्ड्स रैपर की। ठीक है, कार्ड्स रैपर की डिव बना ली, उसके बाद
एक कॉन्सेप्ट होता है रो और कॉलम का, ठीक है। मैं वो रो और कॉलम को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो पेंटिंग में ज़रा, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, रो और कॉलम। इसको आपने लिखना भी है और क्या कहते हैं, इसको आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आगे आप बेशक 10 साल बाद भी 500 वेबसाइटें बनाएंगे ना, तो 500 की 500 वेबसाइटों के अंदर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा रो कॉलम का। अगर आप आगे मंथ्स टैग करते हैं उसमें भी रो कॉलम पढ़ाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो 4 कार्ड है, ठीक है। एक हमने 4 कार्ड बनाने हैं, 2 और 3, ये 3 हो गए और हो गए 4, ठीक है। इनके अंदर इमेज लगी हुई है और पैराग्राफ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। अब ये हमारा पूरा व्यू पोर्ट है, यहाँ से लेके ये हमारा पूरा व्यू पोर्ट है। उसके अंदर जो है ये इन्होंने हमने 4 कार्ड लगाए हैं। अब रो क्या होती है, रो यूँ होती है लंबाई में, इस साइड पे हॉरिजॉन्टली जो होती है ना, चौड़ाई में जो भी मतलब कि लाइन होती है उसको हम रो कहते हैं और लंबाई वाली को हम कॉलम कहते हैं। अब हमारा जो व्यू पोर्ट है ना, ये वाला व्यू पोर्ट, ये पूरा व्यू पोर्ट 12 कॉलम के अंदर होता है। इसके कॉलम 12 होते हैं। हमारा व्यू पोर्ट हमारा व्यू पोर्ट 12 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हमारा व्यू पोर्ट 12 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये लिख लिया। मतलब कि जो हमारा व्यू पोर्ट है जिस पे हमारी वेबसाइट होती है उसके 12 कॉलम होते हैं। अब रो कॉलम को डिवाइड कैसे करना है ये मैं आपको यहाँ पे पेंटिंग में समझाता हूँ। अब फर्ज करें हमने 4 कार्ड बनाने हैं, ठीक है। हमने 4 कार्ड बनाने हैं जो कि वेबसाइट पे शो होने चाहिए। तो हम उन 12 कॉलम है ना टोटल, हम 4 कार्डों को इतने कॉलम देंगे कि वो टोटल 12 हो जाए। और इसके लिए यूज़ होता है फार्मूला, ये फार्मूला भी लिख लें आप। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होता है, बाय यूजिंग फार्मूला, ये मैथ वाला ही फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन 12 कॉलम को हमने करना है, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, हमें 4 कार्ड चाहिए, तो हम जो है वो कॉलम कितने लेंगे, 4 कॉलम लेंगे, 3 कॉलम लेंगे। अगर हमें जो है 3 कार्ड चाहिए, मतलब हम ये एक जो ये वाला कार्ड है इसको हम डिलीट करें, ये सिलेक्ट करने से डिलीट होता भी है कि नहीं पता नहीं, हो गया। हमें ये 3 कार्ड चाहिए लेकिन हम चाहते हैं ये पूरे व्यू पोर्ट पे आए, तो हम 3 कार्ड बनाने, 3 मल्टीप्लाई 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है, 3 4 ज़ा 12। तो हम कॉलम को 4 की विड्थ देंगे। हम बोलेंगे कि भाई आप जो है 4 कॉलम ले लो, एक कार्ड। अगर हमने 4 कार्ड बनाने तो हम 3 कॉलम बोलेंगे क्योंकि 3 4 ज़ा 12। अगर हमें 2 कार्ड शो करवाने हैं तो हम 6 कॉलम एक कार्ड को देंगे और 6 2 ज़ा 12। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ, क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आ गया ये वाला? ठीक है सर, मतलब समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं पूछा, सबको आ गया। उनका खान का इंतजार आया है सर, ठीक है। अब जो है ये बनाते कैसे हैं, मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँ, मल्टीप्लिकेशन वाला हमने पढ़ लिया। हमने ये कार्ड्स रैपर बनाया एक, ठीक है। इसके अंदर हम एक कंटेनर की डिव बनाते हैं ताकि जो हमारे कार्ड्स हैं ना वो साइडों से पैडिंग उठा लें और सेंटर में आ जाए। अब हमने
बनाने हैं जी, एक ही रो के अंदर कार्ड बनाने हैं। तो आप जब भी कार्ड्स बनाएंगे उसकी रो एक ही बार बनानी है, कॉलम बार बार आपने बनानी है। ठीक है, आपने यहाँ पे जो है डॉट रो करके क्लास दे देनी है और उसको भी ओपन कर देना है। ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं मैं दोबारा से बताता हूँ। आपने एक पेरेंट डिव बनानी है कार्ड रैपर के नाम से। ठीक है, उसके बाद आपने कंटेनर डिव बनानी है। उसके बाद आपने एक रॉ की डिव बनानी है। ये स्ट्रक्चर बेसिक समझ आ गया, ये जहन में रखना है आपने। ठीक है, इसके अंदर अब हम कार्ड बनाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो व्यू पोर्ट है उसके 12 कॉलम है। हमने कार्ड बनाने हैं जी 4। 4 कार्ड बनाने हैं तो हम कॉलम को एक कार्ड को कितने कॉलम देंगे, मुझे ये बताएं। हमजा खान आप बताएं। 4 कार्ड बनाने हैं, एक कार्ड को कितने कॉलम देंगे। हमजा खान, यार बैठ ऐसे जाते हो जैसे पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस का सवाल पूछ लिया। अभी मैंने पढ़ाया है यार, मैंने बोला 4 कार्ड बनाएंगे तो हम एक कॉलम को जो है वो 3 की विड्थ देंगे। टोटल 12 कॉलम है और हमने 4 कार्ड बनाने हैं। 4 कार्डों पे हमने वो 12 कॉलम पूरे करने हैं, तो 3 4 ज़ा 12 होता है। ठीक है, अगर हमने 2 कार्ड बनाने हैं तो 6 के देंगे, 6 2 ज़ा 12। अगर हमने जो है वो 3 कार्ड्स बनाने हैं तो हम 4 का कॉलम देंगे एक कार्ड को, 3 4 ज़ा 12। तो अब बताओ कि हम जो है वो, आपकी स्क्रीन हैंग हो रही है, नेट स्लो है शायद आपका। तो अब मुझे ये बताओ कि हमने 2 कार्ड बनाने हैं। ठीक है, 2 कार्ड के लिए कितने कॉलम देंगे आप। वाह हमजा, मैं बता चुका हूँ कि अगर हमने व्यू पोर्ट, टोटल व्यू पोर्ट पे 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, 12 कॉलम होते हैं, हमने उसके अंदर कार्ड्स फिट करने होते हैं बराबर के। तो अगर हमने 2 कार्ड बनाने हैं ना तो हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करें 12 को 2 से, क्या आता है बताएं। हमजा, मैंने कुछ पूछा है आपसे। हाँ 6 है, और अगर हमने 4 कार्ड बनाने और 12 कॉलम है तब हम क्या करेंगे। 4 कार्ड बनाने हैं, 4 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, क्या आता है। ओ भाई, हाँ 3। और अगर हमने 3 कार्ड बनानी है तब क्या आएगा। ठीक है, शुक्र है समझ आ गया। तो अब हमने जो है ये विड्थ कैसे देनी है, रो के बाद हमने एक बनाना है कॉल एम डी, डॉट लिखेंगे, कॉल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और एम डी, एम डी मतलब होता है मीडियम स्क्रीन, कि इसकी जो कॉलम कॉलम बनाओ मीडियम स्क्रीन का, मतलब 12 कॉलम का। ठीक है, और आगे आपने उसका कितने कार्ड बनाने हैं। अगर मैंने बनाने हैं जी 4 कार्ड बनाने हैं या मैंने 3 कार्ड बनाने हैं तो मैं विड्थ, मैंने 3 कार्ड बनाने हैं तो मैं 4 विड्थ दूंगा। ठीक है, 4 कॉलम ईच कार्ड ले ले अपनी मर्जी से। ठीक है, ये बना के मैंने ये लिखा डॉट कॉलम डी 4। अगर मैंने 12 कार्ड 2 कार्ड बनाने हैं तो मैं यहाँ पे 4 की जगह 6 लिखूँगा।
अगर मैंने 3 कार्ड बनाने हैं तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, 4 बनाने हैं तो 3 लिखूँगा, इस तरह, ठीक है। अभी हमने जो है 3 बनाने हैं, हम यहाँ पे कॉल MD4 लिखेंगे और एंटर दबाएंगे, हमारी ये क्लास भी बन गई, ठीक है। बस ये आप एक सिंपल सा स्ट्रक्चर याद कर लें। आपने जो है उसके बाद इसी ये जो कॉल MD4 वाली डिव है ना, इस पे आपने क्लिक करना है तो इसका क्लोजिंग टैग आपको ये नज़र आ जाएगा, ये रहा। आपने इस पे क्लिक करना है और इस पूरी डिव को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C से कॉपी कर लेना है और इस डिव का जो क्लोजिंग टैग है उसी के नीचे रो के अंदर, रो की क्लोजिंग डिव ये है, इसके ऊपर और इसके नीचे आपने दूसरी डिव पेस्ट कर देनी और इसी के नीचे आपने तीसरी भी कर देनी, 3 कार्डों के लिए, ठीक है। 1 2 3 और रो हमारी एक ही है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हमने कार्ड बनाना है। कार्ड उठाने के लिए हम चले जाते हैं बूटस्ट्रैप पे, गेट बूटस्ट्रैप। यहाँ पे हम गए कैरोसेल से, नहीं हम यहाँ कंपोनेंट्स में आएंगे, इधर कंपोनेंट में, और यहाँ ये देखें बटन ग्रुप के नीचे कैरोसेल के ऊपर कार्ड है, इस पर हमने क्लिक करना है, ठीक है। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कार्ड पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये एक कार्ड आ रहा है जिसमें एक इमेज है, ये टाइटल है, H3 या H2 में लिखा होगा ये, या H4 में होगा, और ये पैराग्राफ है और ये एक बटन बनाया है उन्होंने। थोड़ा सा नीचे आएंगे, दूसरा कार्ड देखेंगे तो ये देखें इसमें इमेज नहीं है बल्कि इसमें H3 या कोई कार्ड है, टाइटल है, ये सब टाइटल है, ये पैराग्राफ है और ये 2 लिंक है, ये एंकर के अंदर है, ये देखें एंकर के अंदर है ये। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो इसमें ये इमेज है और ये पैराग्राफ है। हम ये कार्ड भी उठा सकते हैं लेकिन हम सबसे टॉप वाला उठाएंगे जिसमें इमेज है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम गाड़ी की पिक्चर लगाते हैं, किसी और चीज़ की लगाते हैं, यहाँ हम उसका नाम लिखते हैं, यहाँ हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, डिटेल, ठीक है। और इसके नीचे या इसमें ही हम जो है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर ही इसकी प्राइस लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाय नाउ, तो हमारा ये एक कार्ड बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने कॉपी किया यहाँ से, इस कार्ड को कॉपीड हो गया। अपने विजुअल स्टूडियो में आएंगे, कॉल MD4 के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, फिर हम इसके नीचे वाला भी जो कॉल MD4 है उसमें भी पेस्ट कर देंगे और फिर इसके नीचे वाला भी जो कॉल MD4 है इसके अंदर भी हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारे 3 कार्ड बन गए, ये ठीक है, ये हमारे 3 कार्ड बन गए। अब हम यहाँ जाते हैं और रीलोड करते हैं तो ये देखें हमारे कंटेनर के अंदर है, साइडों से पैडिंग उठाई और 3 कार्ड लग गए। इमेजेस डालनी है, इमेजेस हम यहाँ इंडेक्स पे जाते हैं, यहाँ पे हम इमेजेस ऑफिस स्टाफ ही उठा लेते हैं, ऑफिस स्टाफ। यहाँ से हम साइज ओरिएंटेशन में जाएंगे, कार्ड के लिए हमेशा पोर्ट्रेट यूज़ होता है, यह आपने ध्यान में रखना है, लेकिन आप कोई भी उठा सकते हैं। आप जो है इसको एनी ओरिएंटेशन में चले जाएं, फॉर्मेट JPG PNG GIF, ये तीनों फॉर्मेट लग सकते हैं। अब इमेज कैसे लगानी है, फ़र्ज़ करें हमने ये इमेज लगानी है, मैं यहाँ जाऊँगा कॉपी इमेज एड्रेस करूँगा, ठीक है, और मैं अपने कार्ड में जाऊँगा, जैसे मेरा ये कार्ड 1 है, इसमें जाऊँगा, ये इमेज लगी हुई है, इमेज का टैग है, ठीक है। और इधर ये जो डॉट डॉट है 3, इनको ख़त्म करके वो पेस्ट कर दूँगा मैं URL जो मैंने कॉपी की है। उसके बाद मैंने दूसरे कार्ड में इमेज लगानी है, मैं फिर से इंडेक्स में आऊँगा, कोई और इमेज उठाऊँगा, ये वाली उठा लेता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस किया, यहाँ आया इधर, बल्कि ये कार्ड नंबर 2 हमारा, इधर इसको 3 डॉट को ख़त्म किया, URL पेस्ट किया। फिर हम तीसरा उठाएंगे, एक कोई भी इमेज उठा लें, उठा लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करें, ठीक है। इन 3 डॉट में आए तीसरे कार्ड की इमेज के टैग में, इन 3 डॉट को ख़त्म करें,
और कंट्रोल V से पेस्ट कर दें। ठीक है, 3 हो गए हैं ये, तीनों में हमारी इमेज लग गई, कार्ड भी लगे हुए हैं। कंट्रोल R दबाएंगे। अच्छा, हमारा रीलोड हो रहा है ये ऊपर, जब तक इमेज नहीं लगती। अगर हम सेव करके लगाएं तो हमारी वेबसाइट की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी। तो ये हमारी इमेज लगी नहीं है, इसका मतलब कोई इशू है, इमेजेस के अंदर ही कोई इशू है। फिर हम क्या करेंगे, इमेजेस सेव करके लगाएंगे, क्योंकि जिसकी इमेजेस हैं उसने कोई प्राइवेसी लगाई हुई है कॉपीराइट इशू की, इस वजह से है जो हम इमेज अपनी वेबसाइट में यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब हम इमेजेस को सेव करेंगे। ये मैं कर लेता हूँ, एक सेव इमेज एज कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड में नहीं, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट वेब के अंदर आई से सेव कर देते हैं, दूसरी ये सेव कर देते हैं, सेव इमेजेस I1, सेव इमेजेस I2। कितनी होगी, 3। ठीक है, अब हम जो है पहले कार्ड में डॉट स्लैश करेंगे, ये वाली लगा देंगे, दूसरे कार्ड की इमेजेस में भी डॉट स्लैश करेंगे, ये लगा देंगे, तीसरे कार्ड के इमेजेस के अंदर भी डॉट स्लैश लिखेंगे और ये वाली डाल देंगे। अब जो है हम अपने इसमें आते हैं, कंट्रोल R दबाते हैं, हमारी ये इमेजेस लग गई हैं और कार्ड भी हमारे प्रॉपर बने। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है जो हमने सेट करनी है। लेकिन ये टॉप से तो थोड़ा सा गैप उठा रहा है, लेकिन बॉटम से जो है वो इतना गैप नहीं उठा रहा है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है हमारे टास्क बार के साथ। हम इसको गैप देने के लिए क्या यूज़ करेंगे हमजा, इसको गैप देने के लिए क्या यूज़ करेंगे? हमजा, ये पहले से कंटेनर में है, ये देखें गैप ये पहले से कंटेनर से उठा रहा है, ऊपर नीचे से गैप देना है, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? हाँ, पैडिंग, बिल्कुल ठीक है। हम जो है इधर जाएंगे, इसका जो पेरेंट डिव है, सबसे पहले नंबर वाले डिव कार्ड रैपर, इसको कॉपी करेंगे, CSS में जाएंगे। ठीक है, देखिए हमारी CSS कितनी कम है, 4-5 लाइनों की है। कार्ड रैपर को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे डॉट के से, और हम पैडिंग देंगे इसको 20 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल R, 20 पिक्सल हमने इसको बोला कि आप चारों साइडों से उठा लें, लेकिन इसने उठाया नहीं है। अच्छा ठीक है, वो क्यों नहीं उठाया, किसी को नज़र आ रहा है? हमने रैपर की स्पेलिंग गलत लिखी है CSS के अंदर, यहाँ पे हमने लिखी है WRPPER, और यहाँ हमने लिखी है कार्ड WRAPPE। इसके आगे हमने आर नहीं लिखा, अब हमने आर लिखा है, तो ये हमारी पैडिंग लग गई है। ठीक है, स्पेलिंग का ख्याल रखना है वरना स्पेलिंग अप्लाई नहीं होती। कंट्रोल R दबाएंगे, इसने गैप उठा लिए नीचे से। ठीक है, देख रहे हैं, अब ये हमारे 3 कार्ड बन गए। अब हम चाहते हैं कि ये 4 हो जाएं। अच्छा, ये मोबाइल स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होगी, बिल्कुल ओके शो होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं, इंस्पेक्ट करें, यहाँ से इधर से हमने 14 प्रो मैक्स सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर क्लिक करके हम इसको कर देते हैं सैमसंग S8 प्लस, और यहाँ से हम इसको करते हैं 100% पे, तो हमारी वेबसाइट मोबाइल पे ऐसे शो होगी। ठीक है, मोबाइल पे देखें इमेजेस, ये मतलब कि पिक्सल ख़राब नहीं हो रहे। ये देखें हमारे कार्ड ऊपर नीचे हो गए हैं। अच्छा, ये आप बिल्कुल जुड़े जुड़े हैं। एक आपने काम कार्ड बनाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने करना है। आप जब भी कार्ड बनाएंगे, आपने ये कार्ड की जो डिव है इसके आगे लिखा हुआ है स्टाइल विड्थ 18 REM, आपने इसको बस ख़त्म कर देना। ठीक है, सारे कार्ड में से इसको आपने ख़त्म कर देना है, सारे कार्ड में से ये स्टाइल विड्थ 18 REM को ख़त्म कर देना है। इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन ये देखें, ये हमारे कार्ड थोड़े से चौड़े हो गए हैं, विड्थ में थोड़े ज़्यादा हो गए हैं।
इससे ये फ़ायदा होता है कि मतलब कि ना ज़्यादा वो स्टाइलिंग ख़राब नहीं होती, अच्छे लगते हैं। ये देखें हमारे तीनों कार्ड लगे हुए हैं और सही लगे हुए हैं। ठीक है, और हमारी वेबसाइट भी मतलब कि काफ़ी अच्छी बन चुकी है। कार्ड्स लगाने आ गए, बूटस्ट्रैप के कार्ड्स कैसे लगाने, कैसे सेटिंग करनी है आ गई। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल किसी का? ठीक है, अब जो है हमारी वेबसाइट एक तरह से पूरी बन गई है, पूरी बन गई। अच्छा, हमने इन कार्ड का टाइटल वगैरह को चेंज करना है तो सिंपल है, ये तो कर ही लेंगे आप। ये देखें, ये लिखा हुआ है कार्ड टाइटल H5 के अंदर। आपने इसको यहाँ से चेंज कर देना, कुछ भी कर दें, फॉरवर्ड कर दें। अगर आपने इसके नीचे की डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है तो आप इसको चेंज कर दें। ये जो पैरा टैग के अंदर लिखा हुआ है, पैटर्न के अंदर हम लिख देते हैं बाय नाउ। ठीक है, कंट्रोल आर दबाएंगे, हमारा ये कार्ड चेंज हो गया बाय नाउ। अच्छा, हमने दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कराना है तो ये देखें हमारा बटन एंकर टैग के अंदर है, एंकर के अंदर। ठीक, समझ आ गई? अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। इसका हम एक छोटा सा फुटर बनाते हैं। फुटर बना के हमारी एक पेज की वेबसाइट तैयार हो जाएगी। समझ आ गई? हम एक फुटर बनाते हैं और हमारी एक पेज की वेबसाइट शुरू हो कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट। फुटर भी हम बूटस्ट्रैप से उठाएंगे। वेयर इज फुटर, फुटर 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 फुटर, यहाँ हम लिख देते हैं फुटर। डॉक्यूमेंटेशन देखिए, फुटर हेडर एंड फुटर। मज़ा नहीं आया इस फुटर में। ठीक है, इमेजेस कैप्स वर्जन 5 डिज़ाइन। फुटर क्यों नहीं आ रहा? बूटस्ट्रैप वालों ने अपना फुटर ही काम ख़त्म कर दिया मेरे ख्याल में। स्पेशल टाइटल, फुटर में मज़ा नहीं आ रहा। फुटर 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 दे दो यार, फुटर दे दो। चलें, फुटर नहीं दिया तो हम एक काम करते हैं, हम खुद फुटर बना लेते हैं। क्या कहते हैं? हम अपना फुटर खुद बना लेते हैं। फुटर जो है उसमें अब इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। एक ब्लैक पेज बना होता है, उसके अंदर ULLI होता है, एक साइड पे वो होता है, एक साइड पे जो है इमेज के आइकन लगे होते हैं। जिस तरह मेरी वेबसाइट का फुटर है हम उसी तरह का बनाएंगे। मेरे दिखा तो, मेरी वेबसाइट है AR Softtech। ठीक है, इस पे जो फुटर लगा हुआ है ये वाला, हम इसी तरह का बनाते हैं कि हम यहीं से क्लिक करके अबाउट सर्विसेज पोर्टफोलियो कॉन्टैक्ट में चले जाएं और AR Softtech क्राफ्टिंग डिजिटल यहाँ से यहाँ चले जाएं। ठीक है, ये अब हम करेंगे सेम टू सेम। ये आइकन भी कैसे लगाने ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अब ये कैसे करना है, हम पहले एक डिव बनाएंगे पूरी। ठीक है, उसके अंदर 3 डिव्स और बनाएंगे, UL1, UL2, UL3, या हम ये 2 ही बनाएंगे, इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स और पैडिंग देंगे, बस हमारा फुटर बन गया। सिंपल सा ही बनाना है ना, चले बनाते हैं। हम जाएंगे जी अपनी कार्ड्स के डिव के बिल्कुल नीचे एंड पे और यहाँ पे फुटर फुटर टैग बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम फुटर रैपर की डिव बनाएंगे। ठीक है, उसी को हम कंटेनर की क्लास दे देंगे आगे, या फुटर को कंटेनर में हम नहीं रखते, हम इसके बाद वाली चीज़ को कंटेनर में रखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कंटेनर की डिव बनाएंगे और एक और डिव बनाएंगे इनर की। आपने कोई भी काम करना है HTML CSS में, आपने 3 डिव ये लाजमी बनाएंगे, पहली रैपर, दूसरी कंटेनर, तीसरी इनर फुटर। ये जो है स्टाइलिंग में हमारी आसानी देगा। ठीक है, अब हमने देखा
कि हमने जो है वो अपनी दो चीज़ें बनानी है, एक आइकन लगाने हैं अबाउट अस के, और एक लिस्ट बनानी है चार में, जिसमें अबाउट होगा, होम होगा, कॉन्टैक्ट होगा। तो हम जो है उसके लिए इनर फुटर के अंदर 3 यूएल बनाते हैं, यूएल, ठीक है, और उसके अंदर एल आई, इसी तरह एल आई, एल आई के अंदर एंकर बनाया, और ये हमने 3 चीज़ें बना दी। ये फिर से बना के दिखा देता हूँ। वैसे विजुअल स्टूडियो आपको सजेशन देगा, आपने बस टैब कैप्स लॉक के ऊपर जो टैब का बटन होता है वो प्रेस करेंगे, आपका ये तीनों आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारी 3 लग गई, ये हमारी ul1 है, इसको हम क्लास देते हैं ul1, ul1, ठीक है। इसकी इसी के नीचे हम एक और ul बनाते हैं ul2, और इसको भी हम क्लास देते हैं ul2, ठीक है। अब इसके अंदर हमने आइकन लगाने हैं। आइकन कैसे लगाते हैं? बूटस्ट्रैप से ही आइकन मांगेंगे हम, जिस तरह ये 3 आइकन लगे हुए, बूटस्ट्रैप से ही आइकन भी मांगेंगे। हम यहाँ टॉप पे जाएंगे, सबसे टॉप पे फुल ऊपर जाएंगे, जाएंगे 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 जाएंगे, ये नैव बार में हमने देखना है, जहाँ पे डाउनलोड का बटन, नैव बार का तो सबको ही पता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ लिखा हुआ है आइकन्स, क्लिक करेंगे आइकन्स पे, ठीक है। अब आपका प्रोजेक्ट कौन सा है आपने ये देखना है, आपका CSS HTML में आप यहाँ से कोई भी आइकन उठा लें। मैं यहाँ पे फर्स्ट पहले सर्च करता हूँ इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम का आइकन है, यहाँ से इसको कॉपी करें, ठीक है, और अपनी एक एल आई के अंदर जो है वो पेस्ट कर दें। यूएल के अंदर एल आई बनाएं या एंकर बनाएं, एंकर बना के आप उस एंकर के अंदर ये आइकन पेस्ट कर दें इस तरह। अगर अभी हम जाके अपना फुटर देखें तो बड़ा ख़राब होगा, बहुत बेकार तरीन। ये देखें इस तरह हमें शो हो रहा है, लेकिन हमारा आइकन भी नहीं लगा। मज़े की बात क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने अपनी CSS को लिंक ही नहीं किया इसके साथ। तो सबसे पहले हमने अपनी CSS के HTML के अंदर इसको लिंक करना है, उसके बाद ही जाके क्या कहते हैं हमारा ये लगेगा। अब लिंक कहाँ से होगा? आइकन्स के आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये लिखा हुआ है CDN। हमने अपनी HTML के अंदर कुछ भी डालना है तो हम CDN का यूज़ करेंगे। CDN स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। CDN एड्रेस है, लिंक एड्रेस है। यहाँ से इसको कॉपी करें, HTML में आएँ, टॉप पे जाएँ, अपनी CSS के ऊपर इसको पेस्ट कर दें। आपकी आइकन्स की CSS लग गई। अब हमारा उम्मीद है यहाँ पे आइकन भी शो होगा। नहीं होगा तो फिर देख लेंगे क्यों नहीं हो रहा शो। हमारा तो पूरा पेज गायब हो गया था। ये देखें हमारा इंस्टाग्राम का आइकन लग गया, ठीक है। अब इसी तरह हम 2-3 और उठा लेते हैं। हम फेसबुक का उठा लेते हैं, फेसबुक, ठीक है जी। हमने फेसबुक का आइकन भी दो यहाँ से आइकन उठाया, इधर गए अपने फुटर के अंदर, इसी को नीचे ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो दबाएंगे, ये नीचे कॉपी होके आ जाएगा। आइकन को अंदर से उठाएंगे और फेसबुक वाला जो कॉपी किया उसके साथ पेस्ट कर देंगे। फिर ऑल्ट शिफ्ट डाउन से इसको नीचे ले आएंगे और एक और आइकन हम पेस्ट कर देंगे जो होगा व्हाट्सएप का या ट्विटर का। ये वाला जो आइकन है ना, ये ट्विटर का लगा है। यहाँ से हम व्हाट्सएप का उठाते हैं, कॉपी किया एंड देन इधर आए, फेसबुक वाला जो है उसको ख़त्म करके इसके नीचे व्हाट्सएप का पेस्ट कर दिया। एक सेकंड, इसको डिलीट, बल्कि पूरा आइकन हमने उठाना है, इसलिए वो हमारा एरर आ रहा था। पूरा आइकन हमने उठाया, कंट्रोल में से पेस्ट कर दिया। हमारे तीनों आइकन लग के फुटर के अंदर, ये देखें, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है, फुटर तो हमारा बड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे अब हम इसकी? सबसे पहले हम फुटर के अंदर जाएंगे, फुटर टैग के अंदर CSS में फुटर लिखेंगे,
उसके अंदर एक डिव है जिसकी क्लास का नाम है फुटर रैपर डॉट फुटर रैपर से हम उसको टारगेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम ये बना लेंगे। इसको हम वर्थ देंगे 100%, या वर्थ जो है वो पूरी ले लो अपनी। हाइट हम इसको देंगे 100%। वैसे हाइट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम दे देंगे, हो सकता है इससे कोई एरर भी निकल आए। बैकग्राउंड कलर देंगे हम इसको ब्लैक, और कलर देंगे हम इसको वाइट। ठीक है, कंट्रोल आर दबाएंगे, हमारा ये फुटर लगा हुआ है। ठीक है, ये जो इसने नीचे से गैप उठाया ये हाइट की वजह से आ रहा है मे बी। तो हम हाइट को ज़रा डिलीट करके देखेंगे क्या सीन करता है। कंट्रोल आर दबाया। अच्छा, अब ये क्या सीन है ये भी हम देख लेते हैं। पहले अंदर वाली चीज़ों को हम सेटल करेंगे। ये देखें अभी बिल्कुल जुड़ी जुड़ी है, बहुत बुरा लग रहा है। हम इसको जो है पहले पैडिंग देंगे कि ताकि साइडों से गैप उठाए। पैडिंग हम इसको थोड़ी ज़्यादा देंगे, हम देंगे 30 पिक्सल। ठीक है, कंट्रोल आर दबाएंगे। अब हाँ, पैडिंग का ही रोला था। पैडिंग हमने 30 पिक्सल दी। ये देखें हमारे जो है इसने थोड़ा सा और हम इसको देंगे 40 पिक्सल कर देंगे। कंट्रोल आर दबाएंगे। ये अब थोड़ा सा फुटर टाइप लग रहा है। अब जो है हमने क्या करना है, इनको हमने सामने लेके आना है, आइकन को इनके सामने लेके आना है। तो UL1 और 2 जिसके अंदर है हमने उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे देना है। इनर फुटर के अंदर है, तो हम यहाँ से इनर फुटर को कॉपी करेंगे, अपनी CSS में जाएंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। ये किया, बस आमने सामने लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ होता है, वो करेंगे। एंड देन ये आमने सामने आ गए हमारे। इनकी स्टाइलिंग हमने ख़त्म करनी है, ये जो हमारे एल आई हैं। ठीक है, हम UL1 को यहाँ से टारगेट करेंगे। ये UL1 के अंदर ही है ना, क्या हो गया है, इंडेक्स में जाएंगे हम। देखिए हाँ, ये हमारा UL1 के अंदर है, ये तीनों एल आई होम की। तो हम यहाँ से UL1 को टारगेट करेंगे, डॉट UL1। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हम वही स्टाइलिंग डालेंगे। पहले लिस्ट के डॉट ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन, और फिर उसके एंकर के स्टाइलिंग के लिए हम करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। यहाँ आएंगे, कंट्रोल आर करेंगे, हट गया, लेकिन ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं हटा। तो हम UL1 के अंदर जो है एल आई के अंदर जो है एंकर, इन तीनों को हमने टारगेट किया। कंट्रोल आर दबाएंगे, सब सेट है, लेकिन लिस्ट नहीं लगी, तो हम यहाँ पे जो है कोमा डाल देंगे। अब कंट्रोल आर दबाएंगे, हमारी लिस्ट भी गायब होगी। इसका कलर वाइट कर देंगे ताकि विजिबल हो। कलर वाइट कर दिया। अभी हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, सारा पुराना ही पढ़ है। कंट्रोल आर किया, कलर वाइट हो गया। अभी देखिए बहुत इतना जुड़ जुड़ के ओवर पे देखें हमारे कलर भी चेंज हो रहे हैं, बहुत जुड़ जुड़ के जो है ना, ये मतलब मज़ा नहीं आ रहा। हम इसको भी पैडिंग दे देंगे ताकि जो है वो थोड़ा सही से पैडिंग उठाए, अच्छा लगे। थोड़ा 12 पिक्सल की पैडिंग देंगे, गैप उठाएगा, फासला होगा, ये नहीं। ठीक है, अब हम चाहते हैं ये जो हमारी दूसरी ये वाली है ना, ये थोड़ी सी नीचे आए, ऊपर से नीचे। हम इसको भी पैडिंग देंगे अपनी UL1 और 2 को। यहाँ पे हमने UL1 और 2 दोनों टारगेट करते हैं। UL1 डॉट UL2, कंट्रोल आर किया। ये अब थोड़ा सा इसको अलाइन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, तो हम इसको अलग से टारगेट करके इसको हम ऊपर से पैडिंग दे देते हैं। UL2 को जो है हम यहाँ से पैडिंग देते हैं टॉप से, टॉप बॉटम से जो है आप जो है वो 15 पिक्सल उठा लो, लेफ्ट राइट से 0 कर लो। कंट्रोल आर दबाएंगे, ये अब हमारे आइकन भी नीचे आ गए। इसके नीचे जो है ना, यहाँ पे अब हम अपना एक लोगो बनाएंगे कि वेबसाइट किसने बनाई है, इसका नाम क्या है। वो बनाने के लिए HTML में आएंगे, सबसे एंड पे आएंगे, फुटर के ऊपर या UL के नीचे,
यूएल के नीचे हम H3 के अंदर लिखेंगे ये H3, हाँ H3 के अंदर लिखेंगे कॉपीराइट लाइसेंस LI, ठीक है। और आगे हम डबल डॉट डाल के ये करके अपना नाम लिख देंगे अब्दुल रहमान रहमान 2000 कंट्रोल सी रहमान क्या है ये रहमान 2025 फिर से वो सही ना हो गया कंट्रोल जी डिलीट और रहमान ठीक है। ये क्या हो गया कीबोर्ड का यार, चलिए गूगल करके देखते हैं इसको कैसे खत्म करते हैं। कर्सर राइट आई चेंज into white I turning white adjust pointer device additional mouse open and check you can back to normal FN plus F3 FN plus F3 ये तो फाइंडिंग का आ गया यार, यहाँ से सेट किया था अभी। कंट्रोल जी नमलॉग डॉट कुछ तो इशू हो रहा है। इधर हम जो है वो पंगे करते हैं, हो गया सेट, ठीक है। इसको डोंट सेव करके हम यहाँ आएंगे अब्दुलरहमान, यहाँ लिखेंगे 2000 फिर से ये हो गया यहाँ पे। ये कीबोर्ड मेरा जैपनीज है ना, हो गया सेट। इस वजह से ये इशू आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2025, ठीक है। ये हमारा यहाँ शो होगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये शो हो रहा है, ठीक है। इसको हम चाहते हैं थोड़ा सा छोटा हो तो हम इसको H5 में कर देते हैं, H5 में ये छोटा हो गया, ठीक है। इसको हम उठाते हैं H5 को, कंट्रोल X किया, फुटर के बिल्कुल एंड पे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हमारा फुटर से बाहर ही निकाल गया, रखा तो हमने फुटर के अंदर है, तो हम एक काम करते हैं इसको यहाँ से भी उठाते हैं और कंटेनर वाली इधर रख देते हैं, देखते हैं फिर ये कहाँ जाता है। ये हमारा ला के अब इस H5 को हम क्लास देंगे, टैग CSS में जाएंगे, डॉट टैग को टारगेट करेंगे और इसको हम कर देंगे टेक्स्ट लाइन सेंटर ताकि ये हमारा सेंटर में आ जाए, ये ठीक है। इस तरह ये मेरी अपनी वेबसाइट पे भी लगा हुआ है, ये इस तरह। लेकिन इस तरह का ये जो है ये आप खुद बनाएंगे, क्योंकि हर चीज़ तो मैं ही बताऊंगा ना, मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, बनाएंगे आप खुद। सिंपल सी हमारी एक पेज की वेबसाइट बन गई है जी। अब आते हैं टास्क की बारी पे। टास्क का क्या करना है, टास्क जो है आपको जो प्रोजेक्ट मिला था रेंट ए कार वाला, उसमें आपने कार्ड्स भी लगाने हैं और फुटर भी बनाने हैं, पूरी एक पेज की वेबसाइट बननी चाहिए वो, ठीक है। मैं यहाँ से इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करता हूँ।